नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज लेते हैं काव्य हेतु। यानी कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उससे पहले की योग्यता होती है और उसके बाद के उद्देश्य होते हैं। जो बाद के उद्देश्य होते हैं वो तो होते हैं काव्य प्रयोजन, और जो उससे पहले कोई कार्य करने के लिए जो उसमें योग्यता होनी चाहिए वो होते हैं काव्य हेतु। यानी कि कवि की काव्य रचना में सहायक तत्वों को काव्य हेतु कहते हैं। काव्य हेतु के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो देखिए, पहला है प्रतिभा। यानी कि किसी व्यक्ति में प्रतिभा तो होना ही चाहिए, उसके बिना वो काव्य रचना नहीं कर सकता है। काव्य की अनिवार्य शक्ति है जिसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं होता। प्रतिभा को जन्मजात देवी शक्ति और संस्कार रूप माना जाता है। अपन कभी कभी बोलते हैं ना कि फला व्यक्ति या फला लड़का बहुत टैलेंट है, वो तो शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली है, तो वो एक तरह से उसको गॉड गिफ्टेड है वो। अब प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री और भार्यत्री। काव्य की सृजना करने वाली कार्यत्री और उसका रसास्वादन कराने वाली भावयत्री प्रतिभा कहलाती है। अब कार्यत्री भी तीन प्रकार की होती है। पहली है सहजा, दूसरी आहार्या और तीसरी औपदेशिकी। सहजा जन्मजात होती है, आहार्या अभ्यास द्वारा अर्जित होती है और औपदेशिकी शास्त्र आदि के उपदेश से प्राप्त होने वाली होती है। दूसरा काव्य हेतु देखिए, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है यहाँ पे बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। बहुज्ञता में व्याकरण, शास्त्र, पुराण, इतिहास, लोक ज्ञान आदि सभी इसमें समाहित है। इसे ही निपुणता कहते हैं, जो कवि अर्जित करता है और काव्य रचना में प्रयुक्त कर उसे व्यापक अर्थ संदर्भ से युक्त बनाता है। आगे देखिए, तीसरा है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा भी काव्य को अच्छे से लिखा जा सकता है। देखो, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अनुशीलन व अभ्यास काव्य रचना को अधिकाधिक दोष मुक्त और स्वच्छ बनाने में सहायक। अब लेते हैं काव्य भेद। काव्य शास्त्रियों ने अनेक दृष्टियों से काव्य के भेद किए हैं। जैसे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से अपन देखते हैं तो उसमें देते हैं, पहला है पद्य रचना, दूसरी गद्य रचना और तीसरी मिश्र काव्य यानी कि चंपू, जिसमें गद्य पद्य दोनों हो। विषय की दृष्टि से काव्य के भेद, भाव की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, कोटि एवं स्वरूप की दृष्टि से। कोटि एवं स्वरूप की दृष्टि से काव्य को तीन प्रकार से बांटा गया है: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। कोटि एवं स्वरूप की दृष्टि से काव्य के तीन भेद हैं: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इन्हीं का ध्वनि के आचार्य आनंदवर्धन ने तीन प्रकार से उनका विभाजन किया है: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। आचार्य विश्वनाथ ने रचना की दृष्टि से अथवा स्वरूप की दृष्टि से काव्य के मुख्यतः दो भेद किए हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य काव्य। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2 नंबर का कि भाई फला आचार्य के अनुसार या कौन से आचार्य के अनुसार काव्य के 2 भेद हैं, या आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं। तो ये आपको याद करना है। श्रव्य काव्य में देखो कौन कौन से आते हैं: गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। चंपू मतलब जहाँ पे गद्य पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो ये तो हो गया आपके काव्य हेतु और काव्य भेद।
इनको आपको याद करना है, ये आपके सिलेबस में है।